आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एटर्नो हेल्थ केयर सॉल्यूशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 2 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग थे अगर आप देखो तो दोस्तों डाउन साइड में वो टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे नेकलाइन के पास ही क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें वेट करना है ब्रेकआउट के एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 1449, यानी राउंड फिगर देखो तो 1450 के ऊपर हमें एक और क्लोजिंग चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये जो सेकंड नेकलाइन है 1449 यानी 1450 के ऊपर हमें यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए। जैसे ये दोनों नेकलाइन क्लोजिंग हो गई, उसके ऊपर सक्सेसफुली ग्रीन कैंडल मिल गई तो ही दोस्तों ये ट्रायंगुलर पैटर्न ट्रेडेबल होगा, अदरवाइज नॉट। और दोस्तों यहाँ से जब तक इसको कंफर्म ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन दोस्तों 10% की रेंज है। जो ये दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर क्लोजिंग मिली और सस्टेन मूव स्टार्ट हुआ तो स्टॉक 10% तक क्विकली रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आएगा वो 1590 का आएगा, जो तकरीबन अगर आप देखो तो दोस्तों 10% होता है नेकलाइन से। और फ्रेंड्स याद रखना ये अगर ये स्टॉक के अंदर 1520 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग हुई तो उसके बाद ये स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम में हायर पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। और दोस्तों मंडे को सीधा जाकर ट्रेड ओपन मत कर लेना ये स्टॉक के अंदर अनलेस एंड अनटिल हमें ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक। और उसके बाद दोस्तों दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस के लिए, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। और उसके बाद जो भी स्टॉप लॉस हो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज पे शिफ्ट होते हुए मिले।
मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर दोस्तों हमें एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली, लेकिन उसके दोनों नेकलाइन के ब्रेक होने का कंफर्मेशन का वेट है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा और उसके बाद दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।